प्लांट वाटर रिलेशंस में ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये सब के बारे में हो चुका था, है ना। हाँ, एक चीज मैंने बोला था कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस to better understand in a practical way by using potato osmometer, ये चीज बताई थी। तो आप लोगों ने घर में किया क्या इन 2 वीक की छुट्टियों में, या फिर दशहरा ही एंजॉय करते रह गए? हेलो, किसी ने कोशिश किया घर में? कोई बोलता नहीं है कुछ भी। हेलो। यस मैम। हाँ, कुछ किसी ने कोशिश किया, हाँ या ना, कुछ तो बोलो, किए या नहीं किए। नो मैम। नहीं किया, किसी ने नहीं किया। चलो, अरे इतना 2 वीक्स टाइम था, आप लोगों को एक बार करना चाहिए कोशिश, तुम लोग करते भी नहीं हो, इंटरेस्ट ही नहीं है शायद। एनीवेज, चलो आगे बढ़ते हैं। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, किसी भी सॉल्यूशन का जो डिफ्यूजन प्रेशर होगा वो उसके सॉल्वेंट से हमेशा कम होगा। होगा ना? होगा या नहीं? सॉल्यूशन का डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा होगा या सॉल्वेंट का? कोई नहीं बोलता है तो हम चुप बंद कर देते हैं। सॉल्यूशन का मैम। हेलो। हाँ, सॉल्यूशन का मैम। सॉल्यूशन का क्यों? इसमें मैम सोल्यूट भी तो होगा मैम, तो हाँ इसीलिए। चलो ठीक है। यस, क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्यूट्स भी प्रेशर हैं, तो मतलब इसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू एनी सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। तो हमेशा उसका क्या है, सॉल्यूशन का डिफ्यूजन प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंस होता है इन द ज्यादा कंसेंट्रेटेड होगा, उसका जीपीडी उतना ज्यादा होगा। ठीक है। और वहीं उस कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन में जब हम सॉल्वेंट डालेंगे तो क्या होगा, उसका डीपीडी जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। मतलब कि डीपीडी जो होता है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। डीपीडी को हम लोग सक्शन प्रेशर भी कहते हैं। और हमारा अब जो प्लांट सेल्स हैं उसमें देखते हो कि बहुत सारे सेल साप जो होते हैं उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सब प्रेजेंट होते हैं। और साथ ही साथ उसमें सॉल्वेंट क्या होता है, ऑब्वियसली प्योर वाटर। तो अगर सेल जो है उसको हम प्योर वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, water it will enter inside the cell. Why? Because the cell is having higher DPD. That is, we can say that the cell is deficit in water, it has a higher suction pressure, and so water will enter inside the cell. ठीक है। तो जब वाटर एंटर कर रहा है सेल में, अगर सेल जो है सेल में कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन होने की वजह से, तो हम लोग ये भी तो कह सकते हैं, डीफीडी को इट कैन बी डिफाइंड दैट इट इज अ मेजर ऑफ द एबिलिटी टू एब्सॉर्ब वाटर। ठीक है ना, इट इज अ मेजर ऑफ द एबिलिटी टू एब्सॉर्ब वाटर। अब ये जो डीपीडी है इसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर से कोरिलेट कर सकते हैं। दिस you may might have studied that dPd is equal to OP minus TT. टीपी ले लें या मोल प्रेशर ले लें, ठीक है ना। डीपीडी is also known as
suction pressure as cells just now. And in the previous class, I also told that water pressure, wall pressure is equal to Turger pressure. ठीक है? They are numerically equal but opposite in sign. ठीक है? So dPd this is equal to OP minus TP. Is it clear? और कोई सेल है, if water enters inside it, then what will happen? Osmotic pressure उसका क्या होगा? वो डिक्रीज करेगा. ऑस्मोटिक सेल है, उसमें अगर वाटर एंटर करेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा. ठीक है? और वही टर्गर प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा. ठीक है? तो in a fully turgid cell, what will happen? This osmotic pressure will be equal to turgor pressure. Okay? Because when water will enter in the cell, then its osmotic pressure will decrease while turgor pressure will increase. So osmotic pressure will be equal to turgor pressure. So the previous equation dPd is equal to OP minus wall pressure, which I told earlier. So if we in that OP is equal to TP and TP is equal to WP. So osmotic pressure in this case, dPd in this case will be equal to 0. Isn't it? In a fully turgid cell, dPd is equal to 0. Why? The reason I told just now. और वही हाँ. Ma'am, one student is trying to join. Can you accept? वही दूसरी तरफ अगर हम सेल से if we remove water, then what will happen? If we remove water, it means it will have more solute concentration, so osmotic pressure will decrease. Isn't it? अगर किसी सेल से हम वाटर रिमूव कर देते हैं, मतलब कि सेल में ज्यादा सॉल्यूट कंसेंट्रेशन होगा, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज. दैट विल इंक्रीज. और टर्गर प्रेशर क्या हो जाएगा? दैट विल डिक्रीज. तो टर्गर प्रेशर इतना डिक्रीज करेगा दैट दिस टर्गर प्रेशर विल become 0, because if you fully remove water from the cell, there will be no turgidity. The turgor pressure will be 0. So in a fully plasmolysed cell, मैंने प्लाज्मोलाइसिस छोड़ दिया. So in a fully अभी हम प्लाज्मोलाइसिस करते हैं इसके बाद. In a fully plasmolysed cell, the turgor pressure will be 0, isn't it? So suction pressure will be dPd is equal to OP minus TP. उस TP में हम अगर 0 वैल्यू डाल देते हैं तो this suction pressure or dPd will be equal to
OP, ठीक है. So in fully plasmolysed cell, DPD is equal to OP. Okay. Yes, ma'am. Now there can be one more situation. If the cell is placed in hypotonic solution, इसके जस्ट पहले मैंने बताया कि अगर हम सेल को प्योर वाटर में डालते हैं सबसे पहले, ठीक है, instead of putting it in pure solvent, if we put it in a hypotonic solution, तब क्या होगा? तब सक्शन प्रेशर या डीपीडी, this will be equal to OP, osmotic pressure, minus OP1 minus TP. और OP माइनस OP1, ये OP1 क्या है? हम जिस सॉल्यूशन में, जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, और ये जो है सेल का, ठीक है, सेल का ज्यादा है, हम जो सॉल्यूशन डाल रहे हैं उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कंपैरेटिवली कम है, ठीक है. तो पानी क्या है, कुछ इधर से इधर आएगा ना, लेकिन हमें डीपीडी निकालना है, तो यहां पर तो ओपी हाई है, यहां पर सॉल्यूशन का डीपीडी कम है, ठीक है. ओके. अब ये जो हमने एक फॉर्मूला बोला, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस डीपी, या डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस डब्ल्यूपी. तो अगर आपको उससे पूछा जाएगा, अच्छा एक चीज यहां पर आप लोग बताओ, टू सेल्स दे आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है. यहां पर डीपीडी जो है, यहां डीपीडी हाई है, यहां डीपीडी लो है. देन मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट विल बी फ्रॉम विच डायरेक्शन? lower DPD to higher DPD. लो टू हाई मीन A to B या B to A? स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. क्या बोल रहे हो? Yes, ma'am. स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा है? No, ma'am. No, ma'am. हाय राम, तो हम क्या लिख रहे थे? उफ, सब कैसे हो रहा है? बिल्कुल नहीं हुआ, मैंने तो स्टार्ट किया था शेयर स्क्रीन, कब खत्म हो गया? जनरली मैं क्लास शेयर करती हूँ स्क्रीन क्लास में, आपको बोल भी नहीं. चलो, तो सेल ए का डीपीडी इट्स हायर एंड बी का इट्स लो, देन मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट विल बी विच टू विच डायरेक्शन? B B to to Ma'am, B2A. ठीक है, चलो, इट्स ओके. तो ये मैं बोल रही थी, अगर किसी अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर, वॉर प्रेशर, ये सब वैल्यूज दिए रहेंगे, तो आप लोग विद मैथमेटिकल कैलकुलेशन कंप्लीट डिटेल में आप लोग सॉल्व कर लोगे. Yes, ma'am. हाँ, और डायरेक्शन भी, मूवमेंट ऑफ वाटर, वो निकाल लोगे, Yes, ma'am. Yes. कोई दिक्कत तो नहीं होगा? चलो, क्योंकि मैं एग्जाम्पल नहीं बता रही हूँ यहाँ पर, अगर सब सॉल्व कर लोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं सॉल्व कर पाओगे तो अभी बोल देना, एग्जाम में आएगा तो फिर मत बोलना कि बताया नहीं गया है. नेक्स्ट इज प्लाज्मोलाइसिस. सॉरी, ये चीज मैंने पहले इसको बताना चाहिए था. तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है?
जो सेल वॉल है, इट इज नॉर्मल कंडीशन में जो प्रोटोप्लाज्म जो है इट इज टाइटली प्रेस्ड अगेंस्ट द सेल वॉल, ठीक है। और अगर हम किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, वाटर इट कम्स आउट फ्रॉम द सेल सैप, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं एक्स ऑस्मोसिस। और क्या होता है, ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसके अंदर वो धीरे धीरे श्रिंक करने लगता है। ओके, तो जिस स्टेज पे ये श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म जस्ट स्टार्ट्स, दिस इज कॉल्ड incipient plasmolysis, INCIPIEENT, ठीक है। The stage when shrinkage of the protoplasm just starts, it is called incipient plasmolysis. Okay, now suppose if this solution, outer solution outside the cell, if it is highly concentrated, very hypertonic, then this osmosis, it will continue and the protoplasm, it will shrink so much that a space will be created between the cell wall between this cell wall and the protoplasm. Okay, and this space, this red one, the space between the cell wall and the protoplasm, this will be filled with this hypertonic solution. Okay, so why is this space filled with hypertonic solution? Because we know that this cell wall is fully permeable. It will enter inside, water will enter, water will move outside, but this plasma membrane, it is semi-permeable. Isn't it? Only water will move out of the cell. And this is known as plasmolysis. And the phenomena is known as plasmolysis, and the cell is said to be plasmolysed. If again, if we remove this cell and put it in another beaker containing hypotonic solution, suppose instead of this hypertonic, this is hypotonic solution. Again, the water solvent will move inside, that is, there will be endosmosis, and the concentration of this cell sap, it will decrease. Okay, this process is then known as deplasmolysis, and the cell is called deplasmolysed cell. Generally, what happens, everybody might be eating jams, jellies, pickles, etc. तो
उन सभी में ये प्लाज्मोलाइसिस का फिनोमिना ही होता है, जिसकी वजह से दे आर प्रिजर्व्ड. From this plasmolysis, what we know, the semi-permeable nature of the plasma membrane. Is it clear up to here? Hello? Yes, ma'am. ठीक है. एक अगर खुलता है तो हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर करेंगे हम लोग, प्रैक्टिकल बचाडाकॉफ्स मेथड. अभी बताऊंगी भी नहीं, अगर खुल जाता है तो अच्छा है, अदरवाइज आई लीव नाउ. Next, water potential and its components. वाटर पोटेंशियल के दो कंपोनेंट और कौन कौन है? सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल. एग्जाम में जनरली आता है तो सब गलत लिखते हैं, अक्सर ये आता है एग्जाम में, एंड टर्म में, फाइनल एग्जाम में, एक्सटर्नल में अक्सर ये चीज आता है और सब की सब गलत. इंटरनल में मैंने एक दो बार दिया है लोगों को, तो देखी हूँ सब गलत लिखते हैं. तो इसमें वाटर पोटेंशियल का कंपोनेंट्स जो है सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल. बहुत लोग लिख देंगे डीपीडी, ऑस्मोसिस और क्या क्या लिखने लगते हैं, तो सब गलत हो जाता है. तो जैसे हम लोग डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी देखे थे रिलेशन, वैसे ही ये वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल में क्या रिलेशन है और ये सब चीज क्या है, ये टर्म्स डिटेल में देखते हैं. ठीक है, तो आप लोग गलत मत करना ये चीज को, जो सब लोग गलत करते हैं. ठीक है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लोग पढ़. And what is free energy? It is the capacity to do work at constant temperature and pressure. Isn't it? ये चीज पढ़े हो ना आप लोग केमिस्ट्री में? हाँ. तो ये बैकग्राउंड को लेते हुए हम लोग वाटर पोटेंशियल और इसके कंपोनेंट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे. तो जब भी whenever there is osmotic movement of water, अभी हमने बताया, जब भी कि किसी सेल को प्लाज्मोलाइसिस बताया, ऑस्मोसिस बताया, इन सभी में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर आइदर इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल, डिपेंडिंग अपॉन द आउटर कंडीशन, हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है. ठीक है, तो whenever there is movement of water, it means that some work is being done. Okay, and what is the main driving force behind this movement of water? जब किसी सेल को हम जैसे कि इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालें, ठीक है, तो देन वाटर मूव्स इनसाइड द सेल. व्हाई इज इट सो? इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन फ्री एनर्जीज ऑफ दीज टू. ये जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और सेल के अंदर का, दोनों में जो फ्री एनर्जी है उसमें डिफरेंसेस है. फ्री एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, isn't it? तो फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स ये फ्री एनर्जी per molecule, this is known as chemical potential. Okay, and with reference to water, this is called water potential. And water potential, as you know, it is designated by chemical potential को हम लोग psi से करते हैं, वही water potential हो जाएगा psi W. Okay, now
we cannot determine the absolute value of water potential. So, arbitrary water potential of pure water, it is taken as zero at normal atmospheric pressures and temperatures. Okay? And if we add any solute to this water, then its water potential will decrease in negative terms. Okay. Now the unit of this water potential, it can be expressed in energy terms. What is the unit of energy? Joule. Joule-ergs per mole. Okay. But generally, it can be expressed, but it is expressed in terms of pressure rather than energy. ठीक है? Pressure force per unit area. So, unit of pressure is, what is the unit of pressure? Normal atmospheric pressures and temperatures. We say ना, तो what is pressure? Normal atmospheric pressure किस में measure करते हैं? Pressure, Pascal, SI unit. Okay. A smaller unit, it is bars or atmospheres. Good, it is pascals. Ultimately, I'll come to Pascal only. Okay. 1 bar, this is ऑब्जेक्टिव्स में ये क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए कुछ स्मॉलर यूनिट्स का भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर. 1 bar is equal to 0.987 atmospheres. Okay. 1 bar is equal to 0.987 atmospheres. And 10 bar is equal to 1 megapascal. This will be equal to 9.87 atmospheres. ठीक है? And 1 megapascal, मैंने तो अभी बता दिया एटमॉस्फेयर्स और बार्स और मेगापास्कल में रिलेशन, और मेगापास्कल एंड पास्कल में क्या रिलेशन है? 1 megapascal is equal to 10 to the power 6 pascals. 10 to the power 6 pascals, इसको हम ये भी कहते हैं, जो अभी जस्ट हमने बताया था कि 1 megapascal is equal to 10 bars and this is equal to 9.87 atmospheres. ठीक है? Are you told कि पास्कल है? It is the SI unit of pressure. Okay. 1 megapascal is equal to a millionth of a pascal. Millionth pascal. Million pascal, sorry. Clear up to here?
मैं वाटर पोटेंशियल को समझा करके बंद करूंगी, ओनली 10 मिनट्स, और इसके कंपोनेंट्स को नेक्स्ट क्लास में करूंगी। क्लियर? नाउ I told just now कि water potential of pure water is arbitrarily taken as 0. Okay, and this is the maximum value. So any other value, it will always be less than this, because in plants, if you will take, then always in what plants cell sap, water potential values will be negative. Am I right? Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो जब भी सेल सैप का वाटर पोटेंशियल होगा, इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव, जो भी वैल्यू होगा, पास्कल्स, एटमॉस्फेयर्स, बार्स, एनी वैल्यू इट कैन बी। Okay, and it means it will have more of solute concentration as compared to pure water, isn't it? Now इस वाटर पोटेंशियल के टर्म्स में हम लोग देखते हैं कि सेल के में वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होगा। सपोज देयर आर टू सेल्स सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दोनों का वाटर पोटेंशियल वैल्यूज दिया हुआ है, ए और बी का। बी सपोज प्योर सॉल्वेंट है, उसका वाटर पोटेंशियल 0 है, ठीक है, और इस इधर जो है समथिंग -5 एटमॉस्फेयर्स, देन मूवमेंट ऑफ वाटर किधर से होगा? B2A. B2A. And B2. This is having lower, sorry, this is having higher water potential value, and this is having lower water potential value. ओके, ये तो सिंपली हमने ये देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको ये देखते हैं, वाटर इसके कंपोनेंट्स को। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ, मैम असाइनमेंट दे दीजिए अभी। असाइनमेंट देना है? यस मैम। क्या 100% है? इंटरनल होगा क्या Yes, ma'am. कॉलेज में? सर्कुलर आ गया था। मैम सर्कुलर आ खुलेगा गया? मैम, नोटिस आ गया है, 15 नवंबर से ऑफलाइन क्लासेस हैं। 15 नवंबर से ऑफलाइन। तो ऑफलाइन क्लास में आप लोग को असाइनमेंट कहाँ देना है हमें? ऑनलाइन क्लासेस होता था तब ऐसा होता था ना कि प्रैक्टिकल की जगह वो होगा, असाइनमेंट होगा। अब जब आप लोगों का ऑफलाइन क्लासेस हो जाएगा, यानी आप आओगे, एंड टर्म आपका आएगा बाहर से क्वेश्चंस, इजंट इट? तो हम क्यों असाइनमेंट? Yes, ma'am. हाँ, क्या? हेलो, Okay, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है, तो जरूरत नहीं है देने की। अच्छा, एक चीज आप लोग देखो, इसमें कुछ स्टूडेंट्स जो हैं अपना, मैंने बताया था कि रोल नंबर पहले लिखो, फिर मुझे मुश्किल होता है अटेंडेंस लेना, हम छोड़ देंगे, एब्सेंट ही मार्क रह जाएगा। अनिकेत, अविनाश, बालदेव, दिव्या का तो आ जा रहा है, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, सिद्धार्थ कुमार, जो कि बाद में रोल नंबर लिखे हैं, हम नहीं देने वाले हैं इनका अटेंडेंस, हम नहीं जानते हैं कुछ भी।
आप लोग का अटेंडेंस छूटेगा, मैं नहीं जानती। कितनी बार बोली हूँ, रोल नंबर पहले मैम एसएस ले लिया है, अगर आप कहें तो सेंड कर सकते हैं। हमने ले लिया, यस मैम ले लिया है। मैं भी ले ली हूँ। ओके मैम। चलो अच्छा ये बताओ, आप लोग 2:30 बजे फ्री हो ना? एक क्लास और 2-2:30 बजे, ठीक है, क्योंकि सिलेबस पीछे जा रहा है। मैम सर एक्सटेंशन का एक्स्ट्रा क्लास के लिए बोले थे। बोल चुके हैं? यस मैम। अगर बोल चुके हैं 2:30 बजे बोले रहे हैं तो मैं 5 बजे लूंगी, ठीक है। आप लोग बता दो अभी कितने बजे, 2:30 बजे या 5 बजे? मैम सर से एक बार कंसल्ट करना पड़ेगा, फिर बता देते हैं आपको। हाँ, फिर मुझे मैसेज भेज देना ग्रुप में, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, चलो, ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।